स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भोपाल से खबर बता देते हैं आपको। बीजीएल कैंटीन के भोजन में इल्लियां मिली हैं। भेल कैंटीन में दूषित खाना परोसा जा रहा था, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने की है। कई कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ गई। कर्मचारियों में इसको लेकर रोष था। शिकायत की गई और शिकायत करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद बीएचईएल मैनेजमेंट ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दे दिए। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उनकी कार सड़क पर पलटे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। साथ ही मंत्री की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3:25 पर भिंड के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर कैडबरी फैक्ट्री के सामने हुआ। मंत्री को सिर में चोट आई है। उन्हें ग्वालियर के बिड़ला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर सिमी के गढ़ में आईएसआईएस सक्रिय। जी हां, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन पर अब इंटेलिजेंस की पैनी नजर हो गई है, क्योंकि सिमी विचारधारा से जुड़े युवाओं को आईएसआईएस अपने ग्रुप में जोड़ रहा है। युवाओं को भड़काकर चोरी छिपे उनको ट्रेनिंग तक दी जा रही है। ये बात सामने आई है। सिमी की जमीन पर आईएसआईएस के साथ जेएमबी और एचयूटी अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद अब मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर हो गई है। दरअसल बात यह भी सामने आई है कि आईएसआईएस इंडिया को 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। आईएसआईएस का नेटवर्क जो जबलपुर में खुला है, इसके खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है। इधर ग्वालियर में आज जमकर बवाल मचा। कार से बाइक की टक्कर हो गई और उसके बाद कार सवार जो थे उन्होंने बाइक सवारों को पीटना शुरू कर दिया। कार में जो लोग सवार थे वो नशे में धुत बताए गए हैं। हालांकि ये पूरी मारपीट का घटनाक्रम जो है, कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और फिर ये वीडियो वायरल हो गया। दतिया की सेवढ़ा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सेवढ़ा पुलिस ने बेरछा तिराहे से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। सेवढ़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मनीष जाटव नाम के व्यक्ति की तलाशी ली तो उससे कट्टा और कारतूस मिला। इसके बाद मनीष का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें एक वीडियो मिला जिसमें कट्टा फैक्ट्री नजर आ रही थी। पुलिस ने पूछताछ की, फैक्ट्री का खुलासा हुआ। छापा मारकर 6 कट्टे, एक सिंगल शॉट बंदूक और 2 दर्जन कारतूस के साथ कई अर्धनिर्मित कट्टे और कट्टा बनाने का सामान मिला है। खंडवा के रेलवे ओवर ब्रिज से एक युवक ने छलांग लगा दी। 50 फीट से ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस तत्काल पहुंची, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। युवक खंडवा जिले के मंदता थाने में बलात्कार का आरोपी है, जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए खंडवा लाया गया था। पुलिस अभिरक्षा से फरार होकर कूदे युवक राहुल का उपचार डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसकी हालत गंभीर है, बचाने की कोशिश जारी है। मुरैना में बेमौसम बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला। जिले के 2 अलग अलग गांवों में बारिश और आंधी के कहर में 10 लोग घायल हो गए। तेज आंधी के चलते शेरपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल ढह गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 लोगों की गंभीर हालत होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। आंधी में पोरसा में नेशनल हाईवे पर एक पेड़ भी टूटकर गिर गया। एमपी में कई जगहों पर बारिश हुई। नौतपा में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। ग्वालियर में तेज बारिश के साथ 10 मिनट तक ओले गिरते रहे। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर, नीमच, आगर मालवा की। नीमच में जोरदार बारिश के बाद मौसम में ठंडक खुल गई। आगर मालवा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, काफी नुकसान इससे हुआ है।
इधर बड़वानी के पानसीमल में दुर्गा खंड सारी मिल में आग लग गई। तेज हवा चलने के कारण आग ने भयावह रूप ले लिया। इसके चलते फैक्ट्री के चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आई। प्रशासन ने जिले के सभी दमकलों को आग बुझाने में लगाया। उसके बाद महाराष्ट्र के शादा, नंदुरबार और शिरपुर के साथ ही गुजरात के व्यारा से दमकल मंगवाई गई और इसके बाद आग काबू में की गई। मंडला जिले में इन दिनों डीजल चोर बेखौफ होकर खड़ी बसों को शिकार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। निवास के मुख्य चौराहे पर स्थित रोहित पेट्रोल पंप का मामला है, जहां पर खड़ी बसें स्कॉर्पियो से आए डीजल चोरों ने 60 से 70 लीटर डीजल पार कर दिया। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। दतिया से खबर, इंदरगढ़ कस्बे में सराफा की दुकान से बदमाशों ने 1 तोला से ज्यादा की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान का मालिक किसी काम से बाजार गया था। व्यापारी की 2 बेटियां दुकान पर थीं और तभी शख्स दुकान में घुसता है। उसका साथी भी आता है और बच्चियों को बातों में उलझाकर 1 तोला से ज्यादा के जेवरात वो पार कर देते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। राजस्थान के कोटा से खबर, यहां पर कुन्हाड़ी इलाके में रहकर नीट की तैयारी करने वाली 16 साल की कोचिंग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। छात्रा भोपाल की बताई जाती है। नवजात बालिका को फिलहाल बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रखा गया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एमपी पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि छात्रा कुछ माह पहले ही कोटा आई थी और पेट दर्द होने पर अस्पताल में दिखाया तो 8.5 माह की गर्भवती मिली। इस मामले में परिजनों की तरफ से शिकायत का इंतजार है। शिकायत पर 0 नंबर की FIR काटकर संबंधित जिले के थाने को भेज दी जाएगी। एक मामला आया है सो कि नाबालिग बच्ची के जो है डिलीवरी का मामला है। सो जो बच्चा है 8.5 महीने की बच्ची पैदा हुई है। इसको लेकर बच्ची के परिजनों से भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये घटना कहाँ से शुरुआत हुई और किस प्रकार की घटना हुई है। क्योंकि बच्ची मूलतः है मध्य प्रदेश की रहने वाली है। 2 महीने पहले ही कोटा आई थी। तो इसे प्रथम दृष्टया लगता है घटनाक्रम जो स्टार्ट होता है वो मध्य प्रदेश के ही वहाँ से होता है। क्योंकि 8.5 महीने की बच्ची है, जो कि परिपक्व बच्ची है, जीवित बच्ची है। मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोगों की तादाद दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है और मोटापे से परेशान लोग सर्जरी के जरिए चर्बी को निकालने का काम भी कर रहे हैं, जिसे बैरिएट्रिक सर्जरी कहा जाता है। लेकिन ये सर्जरी कभी कभी घातक हो जाती है। इंदौर में ऐसी ही फैट निकलवाने आई युवती की अर्पित नर्सिंग होम में मौत हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की। भोपाल के अशोका गार्डन के रहने वाली 28 साल की दिव्या शर्मा मोटापे को कम करने के मकसद से यहां पहुंची हुई थी, सर्जरी कराने आई थी। अस्पताल की गलती से 1 घंटे में ही दिव्या शर्मा की मौत हो गई। जबलपुर से खबर है, ओमती थाना इलाके में नगर निगम के भंवरताल स्विमिंग पूल में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश तैराकी संघ के सह सचिव सुनील पटेल घायल हो गए। कुछ लड़के स्विमिंग पूल में डाइविंग कर रहे थे। स्विमिंग पूल में बिना कोच के डाइविंग की मनाही है। कर्मचारियों ने डाइविंग कर रहे लड़कों को रोका और नहीं माने तो सख्ती के साथ रोकने का प्रयास किया गया और लड़कों को पूल से बाहर किया गया, जिसके बाद गुस्से में आकर छात्रों ने मारपीट शुरू कर दी। ड्राइविंग करना सख्त मना है और हमारे कोचेस भी मना करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं मानते। तो ये भी इसी तरह कर रहे थे और बार बार नहीं मान रहे थे। लेकिन बच्चे हैं इस तरह, उन्हें छोड़ दिया, कुछ ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद क्या, जब शिफ्ट खत्म हुई तो वो इनको बाहर निकालने लगे, तो बाहर नहीं निकल रहे थे और बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तो उनने इनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के पश्चात बाहर आगे जो फिर बदतमीजी को गाली गलौज करने लगे। इस दौरान हमारा एक कोच था, वो धक्का मुक्की के दौरान तो उस बच्चे को भी थोड़ा सा यहाँ गाल में लग गया, देवाल निकल रहा था बाहर। मतलब 8 से 9 इनकी टाइमिंग रहती है, 8 से 9 इनकी टाइमिंग रहती है। मतलब निकलने का 5 मिनट आप दोगे कि नहीं? वो 2 ठो बने वहाँ पे, आप निकलने तो दो। मैं अपने साथ वालों को बोल रहा हूँ निकलो, तो उनका एक बंदा आके पानी में कंटाम मार रहा, उसका मेरे को गलती से लग गया होगा। ऊपर आया कोई तीसरे ने जाके ये बोल दिया उनसे कि इनने आपको गाली बकी। सीहोर के सरकारी महिला पॉलिटेक्निक की कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की एक छात्रा अपने हॉस्टल से गायब है, जिसके बाद महाविद्यालय में हड़कंप है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के परिजनों को खबर की। शुजालपुर से आए परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी हुई है।
माया सूर्यवंशी जो सीएससी ब्रांच की है, सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। रूटीन के हिसाब से कल वो 10 साढ़े 10 बजे छात्रावास से कॉलेज के लिए चली। छात्रावास और कॉलेज का जो डिस्टेंस है मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर है और सभी छात्राएं जब कॉलेज आती हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में माया सूर्यवंशी है जो मूलतः शुजालपुर की रहने वाली है। यहाँ हॉस्टल में रह के बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी कॉलेज से, और उसकी जो टीचर है उनने उसके भाई को फ़ोन लगा के बताया कि कल वो सुबह 10 बजे कॉलेज जाने का कह के गई थी, फिर वहाँ से वो वापस नहीं लौटी हॉस्टल। तो आज उसके भाई ने आके उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई है। संभवतः कोई प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है प्रारंभिक तौर पर, अभी इसमें जांच कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने रानीताल चौक स्थित पेट्रोल पंप में डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से घातक हथियार, देसी बम मिले हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली तो कब्जे से एक देसी पिस्टल, कट्टा, रिवॉल्वर, 7 जिंदा कारतूस और 2 तलवारों के साथ 1 रॉड और 20 देसी बम भी मिले हैं। बढ़ते आगे, खंडवा की मांधाता विधानसभा के किसानों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसान कोतवार उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत आते हैं। इनका आरोप है कि सिंचाई के लिए 2.5 हेक्टेयर की बजाय 5 हेक्टेयर पर पॉइंट यानी कि कुंडी छोड़ी गई है। किसान कह रहे हैं कि इससे किसानों को पानी के लिए खुद के खर्च पर पाइप डालनी पड़ेगी। इस मामले में विपक्ष भी सामने आया है। सिंचाई योजना है जो खेतों के लिए, पानी के लिए, इस विषय में किया था हमने। मतलब 1 साल से पाइपलाइन दबी और पानी नहीं मिल रहा। कुछ खेतों में दबी है, कुछ खेतों में दबी नहीं, और बाकी टूट फूट भी बहुत जगह है। तमाम सरकार के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला मस्त ये देखने को मान्यता में आजकल चल रहा है। आज की घटना है, भमोरी के किसान द्वारा चक्का जाम किया गया है। अभी चूँकि पिछले रबी में ही इसका पहली बार ट्रायल हुआ है, तो अभी किसानों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे द्वारा सभी संबंधित ईईस को उनके वेंडर्स के माध्यम से, चूँकि अभी मेंटेनेंस उन्हीं के पास है, ये निर्देशित किया गया है कि सभी लोगों को खेत में जाकर डेमो देके बताएं कि किस तरीके से ये योजना डिज़ाइन की गई है। अभी शायद कुछ जगह पर किसानों को भ्रांति हो सकती है कि उनके खेत तक पॉइंट आएगा। खेत तक पॉइंट नहीं आएगा, 2.5 हेक्टेयर तक पॉइंट आएगा। उसके बाद उनको ड्रिप और इरीगेशन के माध्यम से ऑल्टरनेट उसको ले जाना पड़ेगा। जबलपुर में सिंडिकेट बनाकर शराब का कारोबार कर रहे शराब दुकान संचालकों के खिलाफ आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। 2 दिनों में आबकारी विभाग ने 16 दुकानों पर कार्रवाई की है। जिले में सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की जा रही है। ऐसी 16 दुकानों की शराब बिक्री पर विभाग ने रोक लगाई है। हमारे द्वारा जो है तो प्रकरण कायम किया गया था विभाग के द्वारा, और प्रकरण कायम कर माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। इस तरह 16 दुकानों में जो है तो कार्रवाई की गई थी, जिनमें 5 दुकानों का लाइसेंस कल कलेक्टर महोदय द्वारा 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। प्रधानमंत्री 21 जून को जबलपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने जानकारी दी और बताया कि देश में पहली बार जबलपुर का चयन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य कार्यक्रम के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, हम आभारी हैं कि जबलपुर का चयन देश ने किया है योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की दृष्टि से। तो हम सभी आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के प्रति कि संस्कारधानी जो लोग बार बार ये बात कहते हैं कि संस्कारधानी या जबलपुर का महत्व नहीं है, उनको समझना चाहिए कि जबलपुर का कितना बड़ा महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में इसका मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अब उसमें अतिथि के रूप में कौन आने वाला है इसकी जानकारी अभी मेरे पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा कार्यक्रम हो। कल से भोपाल में गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। सीएम भोपाल गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 4 जून तक चलने वाले समारोह में कला, संस्कृति, फूड स्टॉल और खेलों से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। गौरव दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जो वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा से शुरू होगी
आप सभी से मेरी अपील है कि कृपया उस गौरव दौड़ में जरूर शामिल हो और भोपाल गौरव दिवस का हिस्सा बने। साथ साथ जो भी आयोजन भोपाल गौरव दिवस के लिए रखे गए हैं, चाहे वो 31 तारीख की शाम को विक्टर मार्केट का फूड फेस्टिवल हो या फिर राग भोपाली का हैंडीक्राफ्ट मेला हो या वाटर स्पोर्ट्स हो बोट क्लब से शुरू होने वाला, साथ ही साथ 1 तारीख को सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों का सम्मान हो रहा है और शाम को जो सांस्कृतिक संध्या है 1 तारीख को, उसमें श्रेया घोषाल, मनोज मुंतशिर और लेजर शो के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कई नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव में बहुत सारे विदेशी पंछी फड़फड़ाएंगे, लेकिन आप लोग किसी गलतफहमी में न पड़ना। सिंधिया ने ग्वालियर में बन रहे हवाई अड्डे का हवाला दिया और कहा कि ग्वालियर का विकास कौन करेगा ये आप जानते हैं। बहुत सारे विदेशी पंछी यहां फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना, गलतफहमी में मत आना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खरगोन जिले के बढ़वा में नर्मदा तट स्थित सुंदर धाम आश्रम में 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ और रामकथा के समापन में पहुंचे। देश के जाने माने संतों के बीच हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में सनातन धर्म का कुछ लोग उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि सनातन धर्म ही सबको साथ लेकर चलता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म का राजदंड आज लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर में वो राजदंड लाकर एक सनातन परंपरा है। आपने टीवी में देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देखना। दक्षिण से निर्माण हो रहा है, दक्षिण और बहुत ही वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करके दिल्ली में नाबालिग पर चाकू से हमले का मामला अभी थमा नहीं कि प्रदेश की आर्थिक नगरी कहे जाने वाली आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नाबालिग पर चाकू से हमला करने का मामला आया। 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर लंबे समय से शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। किसी बात पर विवाद होने पर पीड़िता पर उसने हमला कर दिया। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़वानी के सेंधवा में तेज आंधी के साथ बारिश ने तबाही मचाई, जिसके चलते मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर जाम लग गया। बिजली के पोल गिरने की वजह से हाईवे जाम हो गया। एक अलग मामले में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी 3 महिलाओं पर बिजली गिर गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंधी ने कई घरों के टीन शेड और छतें उड़ा दी। श्योपुर में बेमौसम बारिश लोगों के लिए परेशानी हो रही है। मंगलवार को तेज हवा के चलते जिले भर में बारिश हुई। इसके बाद विजयपुर इलाके के नदी नालों में उफान आ गया। इतना ज्यादा रहा कि इलाके के शिवपुरी और मुरैना से संपर्क टूट गया। सड़क पर 4 घंटे से ज्यादा तक जाम भी बना रहा। खरगोन में गंगा दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 165 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े और नव युगलों को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में सांसद, पूर्व मंत्री, कलेक्टर, बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोग जुड़े थे। झाबुआ में भी मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत थांदला में 296 जोड़ों का विवाह कराया गया, लेकिन वधू को दिए गए मेकअप बॉक्स पर बवाल मच गया। मेकअप बॉक्स में श्रृंगार के सामान के साथ साथ परिवार नियोजन की सामग्री रखी हुई थी, जिसे वर वधू के साथ मजाक बताया गया। इस मामले पर थांदला जनपद के सीईओ का कहना है कि उनके पास केवल विवाह आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं का जिम्मा था। मेकअप बॉक्स में क्या था उन्हें जानकारी नहीं। जिम्मेदार जो भी जवाब दें, लेकिन इस पर अब बहस शुरू हो गई है।
बड़वानी में तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। 2 दिनों से तेंदुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी, पिंजरा लगाया गया, जिसमें देर रात तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुए की पशु चिकित्सकों ने जांच की और स्वस्थ पाए जाने पर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्पेशल ओलंपिक्स की मशाल दौड़ को हरी झंडी दिखाई। खिलाड़ियों को जर्मनी में आयोजित प्रतियोगिता में सफल होकर लौटने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद मल्लिका नड्डा ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। मल्लिका नड्डा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी हैं और जबलपुर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर देश भर में काम किया है। नीमच में पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए जिला कलेक्टर दिनेश जैन, एसडीएम नेहा मीना, एएसपी सुंदर सिंह कनेश समेत अधिकारी और कर्मचारी साइकिल चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे। पर्यावरण विभाग ने लाइफ मिशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के संरक्षण पर जागरूकता लाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों ने ऑफिस पहुंचने के लिए साइकिल का उपयोग किया। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका साफ साफ जिक्र मिलता है। लेकिन इससे इतर पापी और पुण्यात्मा के बारे में पता लगाने का एक और जरिया रतलाम में है। ये हैं 2 खंभे जिनके बीच फंस गए विधायक जी। क्या है खबर और क्या माननीय यहां से निकल भी पाए? आइए इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोर लगा के हईशा, जीतेंगे हम हईशा, निकलेंगे हम हईशा। जय बजरंगबली। चुनावी मौसम जैसे ही करीब आता है, कभी हवा चलती है, कभी बारिश होती है, तो कभी कभी ओले गिरते हैं। बस समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही हुआ है विधायक दिलीप मकवाना के साथ। देखिए तो जरा कहां फंस गए माननीय विधायक जी। जोर लगा के हईशा, फंस गए भैया हईशा, निकलेंगे हम हईशा। इस तस्वीर में रतलाम ग्रामीण से विधायक दिलीप मकवाना दरअसल मौजूद हैं रतलाम के ही प्रसिद्ध गुणावद गांव में, जहां पर पहाड़ी पर भोलेनाथ के मंदिर में बने हैं 2 खंभे। नहीं, यहां खंभा हिलाने का कंपटीशन नहीं था, बल्कि नजदीक नजदीक बने 2 खंभों के बारे में कहा जाता है कि जो पुण्यात्मा होता है वो इनके बीच से निकल जाता है और जो फंस जाता है वो खैर छोड़िए। राहत की बात यह रही कि खंभों के बीच फंसने के बाद दुबले पतले और छरहरी काया के विधायक दिलीप मकवाना सकुशल निकल आए और किंवदंतियों के लिहाज से वे पुण्यात्मा हो गए। हालांकि जद्दोजहद करते विधायक जी का पास ही खड़े किसी शख्स ने वीडियो बनाया और ये वायरल हो गया। बताएं कि मकवाना पहली बार के विधायक हैं। वे सरकारी स्कूल में टीचर रहे हैं और संघ से जुड़े रहने के चलते उन्हें बीजेपी ने रतलाम ग्रामीण से मैदान में उतारा था, जिसमें वे जीत भी गए। लेकिन इस बार दावेदारों की लंबी लिस्ट और कांग्रेस की तरफ से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच विधायक जी का धर्म और पाप के खंभों के बीच फंस जाने का वीडियो खूब चर्चा में है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।